वही रबाज साहब, अभी हम इंडिया जा रहे हैं, उसके बाद हमने जनूबी अफ्रीका जाना है। जनूबी अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ये वो दो ऐसी जगह हैं जहां पर हमारे बैट्समैन जाकर बैटिंग करना भूल जाते हैं, जहां हमारे बैट्समैन जो है उनकी टांगें लड़खड़ा जाती हैं, हमारी टीम की जो बैटिंग है वो खिज़ा रसीदा पत्तों की तरह बिखर जाती है। मैं आपके रिकॉर्ड को देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया से चाहे आप पाकिस्तान में खेल रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हो, एक आध सीरीज़ के अलावा, एक आध मैच के अलावा आपने हमेशा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। क्यों हमारे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाकर स्ट्रगल करते हैं? क्या वो माहौल है या वो खौफ है? नहीं, खौफ क्या होता है, बात दरअसल ये, जब आदमी यंग होता है ना भाई, तो दुनिया का फास्टेस्ट तरीन भी बॉलर आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि अगर आप सेट हो गए या और आपने सारा मुश्किल वक्त गुजार लिया वहां पर, आपने 30-35 रन कर लिए और या 50 भी कर लिए, और अगर आप अपनी विकेट थ्रो करके आ गए, तो उस लड़के की वजह से सारी टीम पे सवाल आ जाता है। ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि हर लड़के को सिखानी है। वो ये कहेगा जी मेरे तो 50 हो गए। अगर आप 50 कर सकते हो, बुरा वक्त तो वो, मुश्किल वक्त तो वो होता है जो कि आप शुरू के जो 15-20 ओवर गुजारते हो, अगर उसमें सरवाइव कर लेते हो तो आप 100 ओवर्स भी सरवाइव कर लेते हो। तो बड़ा बैट्समैन कौन कहलाता है? जो कि गलतियां कम करेगा, विकेट पे ज्यादा रहेगा। और झटका बैट्समैन कौन कहलाता है? जो कि गलतियां ज्यादा करेगा तो ड्रेसिंग रूम में भी चले जाता है। हमारी बदकिस्मती की इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होनी रही, हम अपनी ज्यादा क्रिकेट यूएई में खेल रहे हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैं ये करूंगा, एक बैट्समैन की फॉर्म नहीं है, एक बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, एक कोच उसको कैसे मोटिवेट करेगा ड्यूरिंग द सीरीज, उसको कैसे उठाएगा? बेसिक्स पे जाना पड़ता है। देखिए, जब आप ABCD जब आप पढ़ते हैं या अलीबे पेते, उससे ही सारे लफ्ज बनते हैं, ठीक है ना? तो क्रिकेट में भी यही हिसाब है, बेसिक पे लाना पड़ेगा। अगर आप एक इनिंग में 200 रन कर लेते हैं, आप दूसरी इनिंग में बैटिंग करने जाते हैं, तो ये ना समझे कि अब आप सेट हैं। नहीं, आपको जाके फिर सेट होना पड़ता है। चाहे आपने पहली इनिंग में 200 कर लिए, दूसरी इनिंग में आप डक पे भी आउट हो सकते हैं। तो ग्रेट प्लेयर कौन कहलाएगा? जो कि दूसरी इनिंग में भी बड़ा स्कोर करेगा। यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि लड़कों में लानी पड़ेंगी। भाई रबाज साहब, क्रिकेट की छोटी सी खबर बहुत बड़ी खबर बन जाती है। क्रिकेट की हर खबर पर मीडिया बड़ी गहरी निगाह रखता है। फर्ज कर लें आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन जाते हैं, मीडिया का जो प्रेशर है, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदरूनी जो मामलात हैं, क्या आप उन प्रेशर्स को फेस करने के लिए तैयार हैं? मैं कोई ऐसी उस पर नहीं जा रहा कि मैं तो एक कोच की हैसियत से जा रहा हूँ। बैटिंग कोच की हैसियत से अप्लाई किया, जा नहीं रहा हूँ अभी, मतलब अप्लाई किया। मेरा काम जो होगा वो तो हेड कोच को बताना होगा। हेड कोच क्या उसके ऊपर एक्शन लेता है, उसकी मर्जी है। और लाजमी बात है कि मुझे ये पहले से पता चल जाएगा, या पता चल जाएगा कि किसने अपनी विकेट थ्रो की है, कौन सही विकेट पे खड़े होने की कोशिश की है। तो जो लड़का अपनी थ्रो करता है विकेट, उसके लिए कोई टीम में जगह नहीं होनी। हमारे बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर उन्होंने कहा कि डेव वॉटमोर के अंडर में मैं काम नहीं करूंगा। डेव वॉटमोर ने तो 10 टेस्ट मैच भी नहीं खेले हैं। आप पाकिस्तान क्रिकेट का वो नाम है जिसको लोग आज भी सुनना चाहते हैं, जिसकी वीडियो शायद लोग आज भी देखते होंगे, जिसकी तस्वीरें लोग शायद आज भी संभाल के रखते होंगे। आप डेविड वॉटमोर के अंडर में काम करेंगे? मैं क्रिकेट का नौकर हूँ, डेविड वॉटमोर का नहीं। मैं पाकिस्तान की क्रिकेट का नौकर हूँ, डेविड वॉटमोर का नहीं। एक आखिरी सवाल जाते जाते ज़हीर अब्बास साहब, अगर आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन जाते हैं, पाकिस्तान की बैटिंग सारे मसाइल हल हो जाएंगे या टेक टाइम? इट विल टेक टाइम। 2020 अभी शुरू हुई है, सारे लड़कों को पता है 2020 खेलते हैं। अब हर जगह, अब गली कोचों में 2020 है, लाइटें जली हुई हैं, 2020 हो रही है। हम तो वो मुल्क हैं कि जो गली कोचों में खेलते हैं। इंग्लैंड वगैरह के लोग तो गली कोचों में भी नहीं खेल सकते, तो हम क्यों नहीं अच्छे बैट्समैन प्रोड्यूस कर सकते? अगर लड़कों में विल है, अगर मेरे स्टूडेंट्स अच्छे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि 8-10 महीने से पहले रिजल्ट्स बेहतर निकलने चाहिए। नेक ख्वाहिशात ज़हीर अब्बास साहब के लिए, और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। एशियन बैडमैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन ज़हीर अब्बास साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। और ज़हीर अब्बास साहब कहते हैं कि एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं हो जाता।
अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन पर भरोसा किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बैट्समैनों को दुरुस्त करने के लिए, उनकी खामियां दूर करने के लिए एशियन बैडमिंटन की खिदमत हासिल की, तो ना तो इन्हें इस बात से सरोकार है कि डेव वॉटमोर के अंडर में ये काम कर रहे हैं, ना तो ज़हीर अब्बास साहब ये कहते हैं कि एक दिन में सब कुछ तब्दील करके रख दूंगा। आपने ज़हीर अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी। फेसबुक पर आप विजिट कर सकते हैं हमारा पेज score.geo-news, और इस इंटरव्यू के बारे में आपकी राय कहाँ में इंतजार रहेगा score@geo.tv पर। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन एशियन बैडमिंटन ज़हीर अब्बास की हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया बैटिंग कोच कौन होगा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैनों की गैर मुस्तकिल मिजाजी को ठीक करने के लिए क्या बैटिंग कोच बहुत ज़रूरी है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में ये मौजू ज़ेर बहस है, और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वेबसाइट पर बैटिंग कोच के लिए इश्तिहार भी दे दिया है। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैटिंग कोच कौन होता है। बॉलिंग कोच तो पाकिस्तान का अपना ही है, मेन कोच गैर मुल्की है, लेकिन लोग ये बात कर रहे हैं कि बैटिंग कोच को होना चाहिए पाकिस्तान से। आज के इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे एशियन बैडमिंटन पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट मैच और 62 वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन ज़हीर अब्बास साहब, जिनकी वजह शोहरत है एशियन बैडमिंटन। ज़हीर अब्बास साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आप जब पाकिस्तान के लिए खेला करते थे, कई बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग की मझधार को आपने अपनी शानदार बैटिंग से जो है वो पार लगाया, लेकिन जो मसला पाकिस्तान के बैट्समैनों का है वो आज भी जूं का तू है, गैर मुस्तकिल मिजाजी इस टीम का सबसे बड़ा मसला है। क्यों ठीक नहीं हो रहा है? देखिए, ठीक होते होते भी थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है। एक आधे प्लेयर निकलते रहे और ऐसा कोई लॉट नहीं निकली जिसको आप कह सकें कि 4-5 हमारे ऐसे बैट्समैन आ गए कि जी 1 2 3 4 5 जैसे कि किसी ज़माने में होता था। उसी चीज़ का काफ़ी फुकदान है। और अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क में को देखते हैं तो उनके पास 4-5 6 नंबर तक बैटिंग लाइनअप जो है वो वही है जो कि ओडीआई में भी खेलती है, 2 टेस्ट क्रिकेट में भी खेलती है। एक ऐसी टीम में है, ऐसी बैटिंग लाइनअप है जो कि बिल्कुल आप कह सकते हैं वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। और वो क्या है, कोई वो आसमान से नहीं उतरे हुए, वो भी कितना फ़र्क है, थोड़ी सी दूर चले जाएं, बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, हिंदुस्तान आ जाता है। हिंदुस्तान से थोड़ा सा आगे जहाँ श्रीलंका आ जाता है, श्रीलंका की बैटिंग लाइन भी आप देख लें। तो मैं ये कहता हूँ कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिसको, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बेसिक्स पे काफ़ी से ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। शॉट्स जो हैं वो ये नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद करके और अपने आप को ये समझना कि सिर्फ आगे बढ़ के मारने से छक्के हो जाते हैं। आपने कई प्लेयर्स को देखा होगा खड़े खड़े भी सिक्सेस मार सकते हैं। लिहाजा ये टेक्निक जो है, अगर मैं अजरुद्दीन को थोड़ा बहुत कुछ बता सकता हूँ, डिसिल्वा को थोड़ा बहुत बता सकता हूँ, कुछ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी बता सकता हूँ कि जिन्होंने 1-2 सीज़न में काफ़ी स्कोर किया। मैं पाकिस्तानी प्लेयर के जान के नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उन्होंने खुद कभी इस पर तबसरा ही नहीं किया। देखिए, मेरा जो तजुर्बा है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं लड़कों में देना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है याहिया, और मैं पाकिस्तान की भले के लिए किया। अब यह है कि जो कमेटी पर डिपेंड करता है। उन्होंने अब एक एप्लीकेशन मांगी, मैंने दे दी, और अब सब कुछ जो है वो कमेटी पर डिपेंड करता है। 1982, 1983 इंडिया के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल में आपने मुसलसल 3 मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की। इस वक्त वनडे क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट, पैसा खेल में बहुत है, लेकिन जो आप में तसलसल है वो दिखाई नहीं दे रहा। क्या बहुत ज़्यादा क्रिकेट ने, लीग्स ने बैट्समैनों की कंसंट्रेशन को जो है वो डाइवर्ट किया है? आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, थोड़ी बहुत तो डाइवर्ट होती है। किसी ज़माने में एक दिन आप 5 दिन की क्रिकेट खेल रहे हैं, एक दिन की, और एक दिन 20 ओवर की। बिल्कुल। कभी आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, कभी आप ओडीआई खेल रहे हैं। ओडीआई में कम से कम 50 ओवर मिलते हैं।
इसमें तो आपको सिर्फ 20 ओवर्स मिलते हैं। इसमें तो अगर आखिरी 3-4 ओवरों में कोई 20-25 रन बना लेता है तो वो मैन ऑफ द मैच भी बन जाता है। लिहाजा ये डिफरेंट गेम है ऑल टुगेदर। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चीज़ें सब सामने रखते हुए बहुत सी टीमें ऐसी हैं जो कि सिर्फ टेस्ट की टीम के अलावा दूसरे 2020 में नहीं खिलाते। लेकिन जब इसकी भी अब स्ट्रैटेजी बनती है, हर गेम की एक स्ट्रैटेजी होती है। ये नहीं कि 2020 है तो मालूम ये हुआ कि पहली बॉल से छक्के चौके मारने शुरू हुए, मालूम है पूरी टीम जो है वो 110 भी नहीं स्कोर की और टीम आउट हो गई। तो इसके लिए भी ये है कि अगर आप शुरू के 10 ओवर जो हैं उसमें विकेट ना खोएं और 65-70 के करीब स्कोर हो जाए, बाकी 10 विकेट्स तो कम से कम 60-70 रन तो स्कोर कर सकते हैं। ज़हीर अब्बास साहब, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, और वो सवाल ये, जिस ज़माने में आप क्रिकेट खेला करते थे उस ज़माने में वनडे क्रिकेट कम होती थी, साल में 30 या 25 वनडे आप लोग खेला करते थे, टेस्ट क्रिकेट 6 या 7 टेस्ट मैच होते थे। लेकिन आज क्रिकेट की इस बहुतात ने, वनडे क्रिकेट ने, T20 क्रिकेट ने क्रिकेट को एक नई जिद्दत इस एतबार से दी है कि अब जो 5 दिन का टेस्ट मैच है वो कभी 3 दिन में ख़त्म हो जाता है, कभी 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो गई है टेस्ट क्रिकेट। उसकी वजह यह है कि आजकल लोग ज़्यादातर वनडे पे ज़्यादा कंसंट्रेट करने लग गए हैं या T20 में, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा है। जब पैसा जिस जगह आ जाता है तो, लेकिन असल जो बच्चा सीखता है क्रिकेट वो तो टेस्ट क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ही सीखता है। पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच के लिए आपने दरख्वास्त दी। पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम, आपको एशियन बैट्समैन कहा जाता है, यानी आपकी जो बैटिंग है लोग उसको देखने आते थे। अब आप पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बनेंगे। एक सवाल जो इस वक्त जहन में है वो ये है कि बॉलिंग कोच इस टीम के साथ है, बैटिंग कोच भी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि बैट्समैनों की खामियों को दूर करने के लिए चाहिए, फील्डिंग कोच भी मौजूद है, मेन कोच डेव वॉटमोर साहब हैं। ड्रेसिंग रूम में इतने ज़्यादा कोचेस की मौजूदगी, क्या खिलाड़ी बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार नहीं हो जाएंगे? नहीं, सोचने का अंदाज है, अपने अपने सोचने का अंदाज है। दुनिया के दूसरे मुल्कों में तो आपने देख लिया हर जगह होते हैं। अगर आप अपने लिए एक अलग उसूल बनाना चाहें, मैं इसलिए ये बात करूं कि सब कॉन्टिनेंट की एक साइकी है कि रोना गाना बहुत ज़्यादा होता है क्रिकेट में। तो अगर आप देख लें श्रीलंका में भी यही हिसाब है, बांग्लादेश में भी देख लें तो यही हिसाब है। तो साइकी तो हम सबकी एक ही है। इंडिया में देख लें तो यही हम पाकिस्तान को क्यों एक बिल्कुल अलग। तो बात यह है कि जितने अपने तई किसी को बताया जाए, मैंने बताया काफ़ी प्लेयर्स को बताया, तो फिर बल्कि उन्होंने शिकायत कर दी बॉब वुलमर ने कि जी ये मैनेजर बन के या बैटिंग कोच बन के आए। तो और मेरा ये ख्याल है कि मुझे जब इंज़मामुल हक मुझे इंडिया में मिले हैं तो उन्होंने ये कहा कि ज़हीर भाई अगर आप टीम के मैनेजर बन जाएं तो हमें कुछ आसानी हो जाएगी, हमारे प्लेयर्स जो हैं कुछ आपसे सीख भी जाएंगे। ज़हीर अब्बास साहब कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और जिस दिन आपने ये सोच लिया कि मैंने बहुत सीख लिया उस दिन आपका जवाल शुरू हो जाएगा। आप इस टीम के साथ रहे, आपने खिलाड़ियों को सिखाने की कोशिश की, क्योंकि जो आपके अंदर चीज़ थी वो आप ट्रांसफ़र करना चाहते थे इन लड़कों में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये कि आप इस टीम का बैटिंग में सबसे बड़ा मसला क्या समझते हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी बता देंगे तो फिर उनको आसानी हो जाएगी फिर बैटिंग कोच रखना है या नहीं रखना, लेकिन एक क्रिकेटर कैसे से आप नंबर 3 पर बैटिंग किया करते थे, क्या आपके बाद आप समझते हैं कि कोई वाकई बैट्समैन आया नंबर 3 पर खेलने में? देखिए, आए हैं, चले भी गए हैं और नंबर 3 को बैटिंग भी नहीं तो क्यों नहीं सके यूनुस खान ने किया इस जगह को फिलहाल? हाँ, देखिए मैं ये कहता हूँ इतने बड़े नाम आए हैं, वो नंबर 3 बैटिंग कर सकते थे। नंबर 3 का जब भी सवाल होता था अपने आप को पीछे कर लेते थे। क्यों? ये सवाल आप उस जमाने के कोच से पूछें। देखिए, नंबर 3 जो बैट्समैन होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है टीम की। वो फास्ट बॉलिंग को भी खेल लेता है कि अगर मालूम है ओपनिंग बैट्समैन ड्रेसिंग रूम में चले गए तो नंबर 3 को बैटिंग करनी पड़ती है। स्पिनर पे भी वो अच्छा होना चाहिए, मीडियम फास्ट बॉलर पे भी वो अच्छा होना चाहिए। यानी हर फन मौला होता है जो कि नंबर 3 बैट्समैन कहलाता है। जितने भी ग्रेट बैट्समैन पैदा हुए हैं ज़्यादातर उन लोगों का यही रिकॉर्ड कहता है कि नंबर 3 ही रहे। एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ज़हीर अब्बास साहब, और वो मैं ये अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि नंबर 3, नंबर 4 भी तारीफ करने की आपको जरूरत नहीं, आपके रिकॉर्ड नंबर 4 जो है वो भी उन्होंने भी बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड किए, ओपनिंग बैट्समैन ने भी किए, लेकिन 3 जो है वो जरा एक इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाती है। ज़हीर अब्बास साहब, मोहम्मद अकरम इस टीम के बॉलिंग कोच ज़रूर हैं, जूलियन फॉन्टेन इस टीम के फील्डिंग कोच ज़रूर हैं, लेकिन इस टीम को एक फादर फिगर की ज़रूरत है। एक राय ये भी है
जब से आपने बैटिंग कोच के लिए दरख्वास्त दी है कि ज़हीर अब्बास आपको टीम का मैनेजर होना चाहिए, मैनेजर प्लस बैटिंग कोच, आप टीम के फिर हेड कोच भी हों, आप इस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं क्रिकेट का नौकर हूँ, मैं किसी और का नौकर नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो मुझे कहेगा मैं उस पर अमल करूँगा। एक दफ़ा क्या हुआ कि अभी चेयरमैन साहब ने मुझे कहा कि आप साउथ अफ्रीका चले जाए। बहुत से लोगों ने यहाँ ये भी कहा कि जी इतना बड़ा नाम और उधर भेजे जा रहे हैं। नाम कुछ नहीं, मेरा नाम था जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा था। आजकल के हीरोज वो हैं जो आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर बोर्ड ये बेहतर समझता है कि मैं उनको सिखा सकता हूं तो मैं आपके लिए हाजिर हूं। अब बोर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है, बोर्ड ज्यादा बेहतर जानता है। ज़हीर अब्बास साहब, जब बॉलिंग कोच के लिए हम ढूंढ रहे थे बॉलिंग कोच को, उस कमेटी का आप हिस्सा थे, क्या क्राइटेरिया होता है? क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके हक में जाएगा? देखिए जी, मैंने तो एक एप्लीकेशन दी है, वो तो कमेटी डिसाइड करेगी कि वो मुझे लेना चाहती है कि नहीं। पिछली कमेटी में आपसे उस तनाजुर में मैं पूछ। जी, मुझे पता है वो कमेटी किस तरह काम करती है, लेकिन मैंने ये कहा कि ले या ना ले मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने एक दरख्वास्त पेश की है, उसमें मैंने ये कहा है कि जो मैंने अपना एक्सपीरियंस है वो मैं अपने लड़कों में मुंतकिल करना चाहता हूँ। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तानी प्लेयर्स में, बल्कि जो यंगस्टर्स आने वाले हैं उनको भी ये मुंतकिल कर देना चाहता हूँ। और मेरा ये ख्याल है कि बड़े आराम, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा या लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप को मैं ऐसा मजबूत बना देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ। सबसे पहले बोर्ड का डिसीजन है कि वो क्या करता है। मैं खुश होऊंगा जो भी वो डिसाइड करेंगे। अगर कल वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है, नहीं, और अगर वो कहेंगे हाँ, तो मैं कहूँगा जी बड़ी मेहरबानी और मैं हार्ड वर्क करूंगा। बोर्ड की बात करेंगे, बोर्ड की सवाबदीद है, वो किसको रखता है किसको नहीं रखता है। आपको रखता है तो वेलकम, नहीं रखता तो कोई बात नहीं। आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, पहले भी गुजर रही थी और अब भी गुजर रही है। लेकिन ज़हीर अब्बास एक क्रिकेटर की हैसियत से अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पाकिस्तान का बैटिंग कोच पाकिस्तानी होना चाहिए या फिर गैर मुल्की? मेरा ख्याल है पाकिस्तानी होना चाहिए, चाहे मैं हूं या ना हूं, लेकिन पाकिस्तान। देखिए, वो एक तो ये कि इंटरेक्शन करने में बड़ी आसानी रह जाती है। और अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर आप उसको अपनी जुबान में सिखा देंगे, वो आराम से सीख जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ज़हीर भाई, आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में रहे, पाकिस्तान के कप्तान रहे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आपने देखा, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहे, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हैसियतों में आपने काम किया। अगर कहीं बैटिंग कोच आ जाएगा तो टीम की बैटिंग की सारी नाकामी की जिम्मेदारी क्या बैटिंग कोच की कंधों पर होगी या रिस्पॉन्सिबल बैट्समैन ही होंगे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोच की बन जाती है जब एक दफ़ा आप बन जाते। लेकिन आपको ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक मैजिक वॉन्ड होगी कि मैं एक ही दिन में उनको ठीक कर दूंगा। बिगड़ी हुई चीज़ को थोड़ा ठीक करने में थोड़े दिन लगते हैं।